This conference will now be recorded. अहमद मुख्तार का मैसेज आया है कि सर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करवा दें। अहमद मुख्तार भाई, बताया था मैंने कि सैटरडे वाले दिन टेस्ट डिस्कस करेंगे। चाहे क्लास का टाइम आगे पीछे कर लेंगे, सहरी के टाइम कर लेंगे, अफ्तारी के टाइम कर लेंगे, कोई भी टाइम कर लेंगे, लेकिन टेस्ट करेंगे सैटरडे वाले दिन डिस्कस। इस तरह फिर वो एक दिन क्लास का, कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, तो जिसकी वजह से दिन न ज़ाया हो जाए। हमने एक अच्छा क्वेश्चन कर लिया था परपेचुअल सिस्टम के अंदर फाइफो मेथड से। परपेचुअल सिस्टम के अंदर फाइफो मेथड से, और आज हमने एक क्वेश्चन करना है परपेचुअल मेथड के अंदर, परपेचुअल सिस्टम के अंदर वेटेड एवरेज से। वही सारी चीजें, जस्ट उसको डील कैसे करना है, वही परचेज रिटर्न होगा, सेल रिटर्न होगा, शॉर्टेज होगी, ड्राइंग्स होंगी, हर चीज वही। ओके होगी बात? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता वेटेड एवरेज का। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद फिर आगे इसको देखते हैं। At 1/1/2020, Mr. A has balance of inventory $100 at the rate of 10 each। इसका ये नहीं मतलब मैं मोस्टली ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट लेता हूँ। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि पेपर में भी 100 यूनिट ही आएंगे। At 3/1/2020, he purchased 500 units at the rate of 12 each। 12 की बजाय 15 कर लो रेट, वह हैवी रेट कर लेते हैं। He purchased 500 units at the rate of 15 each। ओके होगी बात? उसके बाद at 5/1/2020 he sold 400 units at the rate of 40 each। At 8/1/2020 he purchased 800 units at the rate of 16 each। At 10/1/2020 sales return 50 units। At 13/1/2020 he draw for personal use
100 units. At 15/1/2020, he sold 500 units at the rate of 40 each. At 18/1/2020, he purchased 700 units at the rate of 20 each. At 20/1/2020, purchased return 20 units at the rate of, किस रेट वाले रिटर्न करने हैं, 16 वाले कर लेते हैं, 16 each. At 23/1/2020, (130) units are destroyed by fire. 130 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, आग लगी उनको. At 25/1/2020, he sold 300 units at the rate of 40 each. Additional information. कहते हैं during taking the closing stock, it is found that $50 units are short, and 150 units are damaged and expected to be sold rupees 20 after repair expense rupees 8. Done. Requirement: find closing stock. Number 1. Number 2,
कॉस्ट ऑफ सेल, नंबर 3 ट्रेडिंग अकाउंट। वही चीजें, या ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना, नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, फिर आपको अदर एक्सपेंसेस भी गिवन होंगे, चीजें वही फाइंड करते होते हैं। इसके अलावा ना आगे जाकर हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी होंगी, इसके डिस्क्लोजर्स भी पेपर में है हमारे सिलेबस में, लेकिन अल्टीमेटली मेन दो बातों का जिक्र हो रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे ज्यादा इन दो बातों का जिक्र होता है, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का। ठीक होगी बात? चलें जी, अब हमने इसको करना है परपेचुअल सिस्टम में वेटेड एवरेज से। करना किस तरह है? परपेचुअल सिस्टम में वेटेड एवरेज से। हाँ जी, मुझे पहले तो ये बताएं कि क्वेश्चन सब ने नोट कर लिया है या किसी का रहता है? अगर किसी का रहता है तो मैं फिर क्वेश्चन पहले नोट करवाता हूं। सबका डन है? चलें जी, बिलाल भाई जहां से रहता है जल्दी से नोट करें, मैं थोड़ा जूम आउट करने लगा हूं। जहां से भी आपका क्वेश्चन रहता है उसको नोट करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन तो मुझे लगता है सब ने लिख ली होंगी। चलें, ये है आपका क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। हाँ जी, नोट करने के बाद बताना है। बाकी लोग परपेचुअल सिस्टम का लेजर कार्ड बनाना शुरू कर दें। हो गया नोट? बिलाल भाई नोट हो गया या अभी कर रहे हो? माइक ऑन करके बता दिया करो, कोई इशू नहीं है। चलें जी, हम अपना सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए, स्टॉक लेजर कार्ड, या यहां पर हम लिख सकते हैं स्टॉक वैल्यूएशन, डेट
परचेज, सेल, और बैलेंस। इसके नीचे फिर आ जाते हैं यूनिट्स, रेट और अमाउंट। यूनिट्स, रेट और अमाउंट। हाँ जी, 1-1-20-20 है। 1-1-20-20 आपके पास 100 यूनिट्स पड़े हैं 10 रुपए के हिसाब से 1000। 100 यूनिट्स पड़े हैं 10 रुपए के हिसाब से 1000। ओके होगी बात। उसके बाद 3 तारीख को आपने 500 यूनिट्स खरीदे 15 के हिसाब से। 500 यूनिट्स खरीदे 15 के हिसाब से 7500। फाइफो मेथड के अंदर सब अलग अलग रेट लिखते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज के अंदर एवरेज रेट लिखते हैं। तो जनाब बैलेंस कंप्लीट करो, क्या करोगे? बैलेंस के अंदर क्या लिखोगे? जल्दी करो जरा। हाँ जी जनाब, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर दो और अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दो। यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर देते हैं, अमाउंट्स में अमाउंट्स ऐड कर देते हैं, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड करके हमारे पास रेट आ जाएगा 14.17। ओके होगी बात। वेटेड एवरेज रेट का काम यही है। फिर आ गए हम 5 तारीख को 5-1-2020 हमने 400 यूनिट सेल किए। फाइफो मेथड के अंदर आता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें आता है वेटेड एवरेज रेट। क्या आएगा? वेटेड एवरेज रेट। तो 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14.17 से, कौन सी अमाउंट आएगी? 5668। 5668 और बैलेंस में कितने यूनिट बचेंगे? 200 यूनिट्स 14.1 के हिसाब से। 200 यूनिट 14.1 के हिसाब से, और अमाउंट के अंदर आपने लिखना है 2832। आपका 4 आ रहा होगा, क्यों 4 नहीं लिखा? करना क्या होता है, 8500 से 5668 माइनस कर दो। उसकी वजह के राउंड ऑफ की वजह से ये 2 रुपए का फर्क आ रहा है, तो हम स्टॉक अपना ओवर वैल्यू तो नहीं कर सकते ना। तो 2834 लिखने की बजाय हम लिखेंगे 2832। मतलब टोटल जो हमारा 8500 का स्टॉक पड़ा था उसमें 5668 का माइनस कर दिया, तो बाकी अमाउंट लिख। ज्यादा बेहतर यही है कि ये तरीका ज्यादा अच्छा होता है।
बात समझ लगी? ये 2 रुपए के फर्क जो लिखा है हमने, या 1 रुपया उधर कम कर देते और 1 रुपया उधर कर देते फिर भी ठीक था। 8 तारीख को 8/1/2020 हमने फिर यूनिट खरीदे 800 यूनिट खरीदे 16 रुपए के हिसाब से। 800 यूनिट खरीदे 16 रुपए के हिसाब से, तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 12,800। बैलेंस में एवरेज लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे 1000। अमाउंट में भी अमाउंट ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 15,632। अब जनाब इनको आपस में डिवाइड करके लिख दो 15.632, या मैं तो कहता हूं कि हम अपना होल नंबर में राउंड ऑफ कर दिया करें, ताकि ये पॉइंट की वजह से जो मसला आता है ये मसला ही ना आए। जैसे 14.17 आया था, उसको 14 लिख देते, ये 15.6 है तो इसको 16 लिख देते। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है, फिर पॉइंट में भी डेसिमल में भी चल जाता है काम। अच्छा, अब एक बात का ख्याल रखना है, क्योंकि हम इन्वेंट्री की ना क्लोजिंग वाली साइड पे जा रहे हैं, इन्वेंट्री की क्लोजिंग वाली साइड पे जा रहे हैं, और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें 8 नंबर का तो पक्का पेपर है ना इसमें से, तो कोई ऐसी बात ना आ जाए पेपर में जो हमें समझ ही ना लगे। जैसे अभी हमने जो एनआरवी वाला क्वेश्चन दिया था इसके पहले टेस्ट में, ये आपके इसी लेटेस्ट पेपर में सवाल आया था और स्टूडेंट्स ने उसको खराब कर दिया, 8 नंबर जाया कर दिया। हालांकि कितना आसान क्वेश्चन था। चले जनाब 10 तारीख को 10/1/2020 को सेल्स रिटर्न हुई है। कितने यूनिट्स रिटर्न हुए हैं जनाब? 50 यूनिट। रेट नहीं बताया हुआ, तो रेट कौन सा लगेगा? एवरेज रेट जो बैलेंस के अंदर चल रहा है। अगर रेट ना बताया हो, फाइफो मेथड में फर्स्ट इन वाला रेट और वेटेड एवरेज में एवरेज रेट, अगर जिस चीज का रेट ना बताया हो, रेट बताया हो तो वही रेट ले लेते हैं, रेट ना बताया हो तो एवरेज रेट ले लेते हैं वेटेड एवरेज के अंदर। 50 को मल्टीप्लाई करो जरा 15.632 से, तो आपके पास आ जाएगा 782। तो शेयर रिटर्न है तो माइनस हो जाएगा, रेट के बाहर ब्रैकेट नहीं लगाते होते। बाकी यूनिट बच गए 950। किस रेट वाले? 15.632। 15 जल्दी से करो जरा, बिल्कुल सही किया आपने, 14,850। कैलकुलेटर की स्पीड आप लोगों की बेहतर हो गई है, मानने वाली बात है। बस अब नींद की सिचुएशन आप लोगों की ठीक हो जाए, कि कुछ लोग इस टाइम सो जाते हैं। आज तो कम लोग सोए हुए हैं लेकिन सो जाते हैं, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में नींदें उड़ गई होंगी जब से शफकत महमूद का ऐलान हो गया है कि 15 जून तक कॉलेज नहीं खुलेंगे। तो इसलिए, क्योंकि 15 जून तक अगर इम्तिहान नहीं होंगे तो इसका मतलब है फिर कॉलेज भी नहीं खुलेंगे।
बस मेरी दिल की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि कम अज कम हमें 1 महीना एग्जाम से पहले फिजिकल दे दें, बहुत है। और अगर ना भी दें ना तो टेंशन नहीं लेनी किसी ने, आपको पता है। अच्छा, रिदा फातिमा ने बड़ी प्यारी बात की है, सेल्स रिटर्न को तो ऐड करते हैं बैलेंस के अंदर, हमने माइनस कर दिया। सेल्स रिटर्न से तो हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। सेल्स रिटर्न से तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा ना, चीजें वापस आई हैं, 1050 हो जाएगा, 15.632, क्योंकि सेल रिटर्न से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो 1050 को मल्टीप्लाई करेंगे 15.632 से, तो आंसर आ जाएगा 16414। 16414। 10 के बाद 13 तारीख आ गई, 13/1/2020। 13/1/2020 100 यूनिट्स पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ किया। तो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का भी रेट तो नहीं बताया, तो एवरेज रेट ले लेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे किस कॉलम में? ड्राइंग्स को किस कॉलम में लिखेंगे? सेल के कॉलम में लिखेंगे और वहां पर भी इसको जाकर ऐड करेंगे। सेल के कॉलम में जाकर लिखेंगे और वहां पर इसको ऐड करेंगे। 100 यूनिट 15.632 से ये आ जाएगा 1563। बैलेंस में से हमारा 100 यूनिट कम हो गया तो 950, 15.632 से, तो लिख लें जनाब 950 को मल्टीप्लाई कर दो 15.632 से, तो 14,850, बल्कि 51 आना चाहिए क्योंकि वहां पर 63 है। सर आपने तो ऐड किया माइनस किया है? माइनस करना है, ड्राइंग्स सेल के कॉलम में ऐड होगा लेकिन बैलेंस में तो माइनस होगा ना। ओके। बैलेंस में तो स्टॉक गया है ना, बैलेंस में कैसे ऐड कर सकते हैं? बैलेंस में तो हमारे यूनिट्स गए हैं। यहाँ पर 151 लिख लो क्योंकि वो पूरा भी होना चाहिए ना, 16,414। ये हमने स्टॉक माइनस करना है ना बैलेंस में से, विदड्रॉ होगा। फिर 15 तारीख को 15/1/2020 को हमने 500 यूनिट सेल किया। 15 तारीख को हमने 500 यूनिट सेल किया। फिर आगे 18 तारीख को 700 यूनिट खरीद रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से। फिर 20 तारीख को 20 यूनिट परचेज रिटर्न है 16 के हिसाब से। चलें जनाब ये लिखते हैं। फिर 15 तारीख को हमने 500 यूनिट सेल किया, 500 यूनिट सेल करेंगे एवरेज रेट के हिसाब से। 500 मल्टीप्लाइड बाय 15.632 7816। बाकी हमारे पास बच गया यूनिट 450। 15.632 से 450 यूनिट बच गया 15.632 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7035।
7035। तो मेरे भाई अगर किसी जगह से आपको बात ना समझ लगे तो अपना माइक ऑन करके बात पूछ लेनी है, क्योंकि मैसेज मैं थोड़ी देर बाद ही पढ़ता हूं। एटीन 1/2020 को हमने 700 यूनिट खरीदे 20 रुपए के हिसाब से। 700 यूनिट खरीदे 20 रुपए के हिसाब से। यूनिट में यूनिट ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड। 450 में 700 ऐड किया तो बन गया 1150। 14,000 में 7,035 ऐड किए तो ये आ गया 21,035। कितना आ गया? 21,035। अब 21,035 को 1150 पे डिवाइड करेंगे तो जो रेट हमारे पास आएगा वो आएगा 18.29। 18.29। लो मेरे भाई, 20 तारीख को 20 यूनिट रिटर्न हुए 16 रुपए के हिसाब वाले। 20 यूनिट रिटर्न हुए 16 रुपए के हिसाब वाले। बैलेंस में प्लस होगा या माइनस? परचेज रिटर्न है तो बैलेंस में तो माइनस ही होना है। तो अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे और यूनिट में से यूनिट माइनस कर देंगे, क्योंकि सेल करते वक्त हम एवरेज रेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परचेज के केस में तो जो रेट होगा वही लेंगे। तो 1150 में से 20 यूनिट माइनस किए तो बाकी बच गया 1130। और 21035 में से 320 माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएगा 20,715। तो बात समझ लगी ना ये? तो मुझे रेट बता दें। 18.33 रेट बन जाएगा। में से यूनिट माइनस कर देंगे, अमाउंट माइनस कर देंगे, जो आंसर आएंगे दोनों के उनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा। 20 तारीख के बाद आपके 130 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए। 130 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए 23 तारीख को 23/1/2020। जिन यूनिट्स को आग लगी है 130 यूनिट्स को किस कॉलम में लिखेंगे और प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? जिन यूनिट्स को आग लग गई है किस कॉलम में लिखेंगे और करेंगे क्या? प्लस करेंगे। 130 यूनिट्स को आग लगाई हमने। रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? एवरेज रेट अगर ना बताया हो। रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? एवरेज रेट। और बल्कि सेल के कॉलम के अंदर ना, सेल के कॉलम के अंदर वेटेड एवरेज भी एवरेज रेट ही इस्तेमाल होता है। हाँ जी, कोई बंदा बोलना चाह रहा है, बोले। सर हम बैलेंस में इसे लेस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो बैलेंस तक अभी हम पहुंचे कहाँ है? बैलेंस तक पहुंचेंगे तो लेस ही करेंगे। नहीं, वो अभी आपने कहा तो लेस करेंगे इस तरह से। नहीं, इसमें तो ऐड करेंगे। अच्छा, सही सही। ये कॉस्ट ऑफ सेल का कॉलम है 2383 और 1130 में से 130 माइनस कर दिया तो बाकी बच गया 1000।
18.33 के हिसाब से अमाउंट आ गई हमारे पास। वैसे तो 18,330 पूरी आ रही है, लेकिन हम लिखेंगे 20,715 में से 2883 माइनस करेंगे, 2383, तो वो 2 रुपए का फर्क आ जाएगा। 18,332 लिखना पड़ेगा। बैलेंस की अमाउंट भी तो पूरी होनी चाहिए ना, वो तो राउंड ऑफ की वजह से ये फर्क आ जाता है। 25 तारीख को फिर हमने 300 यूनिट सेल किए, और वो किस रेट वाले सेल करेंगे? 18.33 से। एवरेज रेट 300 मल्टीप्लाइड बाय 18.33, 5499। हमारे पास 700 यूनिट बच गए 18.33 के हिसाब से। जी जनाब, कितना बच गया? 88,332 में से 5499 माइनस कर देते हैं तो 15,000, 15 तो नहीं बचेगा। हाँ जी, 5499 माइनस करना है ना, तो 12,833। लो जनाब, यहां तक तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हो गया नोट, और अब हमने चलना है इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एनआरवी की एडजस्टमेंट भी है, और एनआरवी की एडजस्टमेंट भी हम करते हैं। ओके की बात? चलें जी, आ जाए जरा वर्किंग में। क्लोजिंग स्टॉक, वेटेड एवरेज हमेशा आसान मेथड समझा जाता है एज कंपेयर टू फाइफो, क्योंकि फाइफो के अंदर हर दफा डिफरेंट रेट वालों को डिफरेंट रखना पड़ता है, लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसमें तो हमने क्या लिखना है? यहां पर लिख देते हैं यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, एनआरवी पर यूनिट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ओके की बात? तो सबसे पहले हमने यूनिट्स अलग अलग करने हैं। शॉर्ट यूनिट, उसके बाद है डैमेज, और उसके बाद है गुड यूनिट। 50 यूनिट शॉर्ट है, 150 यूनिट डैमेज है, तो बाकी गुड यूनिट कितने बच गए? 500, क्योंकि टोटल हमारे 700 यूनिट है। 50 यूनिट शॉर्ट है, अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो 150 यूनिट डैमेज है, और बाकी कितने बच गए? 500। ये कैसे पता चला? हम अपने क्वेश्चन में देखो जरा, आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 700 यूनिट आ रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 700 यूनिट आ रहे हैं। आ जाओ जनाब, फिर इन कॉस्ट, सब की कॉस्ट कितनी है? 18.33, क्योंकि सबकी कॉस्ट तो एवरेज आनी है। जो शॉर्ट यूनिट होते हैं उसकी कोई एनआरवी वगैरह नहीं होती, क्योंकि वो तो यूनिट पड़े ही नहीं हुए। और 150 यूनिट्स की एनआरवी कितनी है?
150 यूनिट्स की NRV कितनी है? It is expected to be sold ₹20 after ₹8 repair expense. तो 12 रुपए। और जो गुड यूनिट है वो नॉर्मली हमारी जो सेल आ रही है वो 40 रुपीज ही आ रही है। और गुड यूनिट की तो ना भी बताइए, हमें पता होता है कि गुड यूनिट की जो कॉस्ट ही हमेशा कम होती है। तो 150 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 150 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और 500 को 18.33 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है 10965। 10965 और डिफरेंस कितना है? हम इससे अपना डिफरेंस लेते होते हैं, कैलकुलेटर पे डिफरेंस ले लें। 12,833 है तो 1868 यहां से माइनस और कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में ऐड, यहां से माइनस और कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में ऐड। यहां पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 10965 और मुझे कोई कॉस्ट ऑफ सेल बता दे। जी जनाब, जल्दी से कोई कॉस्ट ऑफ सेल बता दे कि कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है। जी मेरे भाई, 24015। परपेचुअल सिस्टम का अगर कोई फायदा है तो वो यही है कि कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन के अंदर फाइंड हो जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन के अंदर ही फाइंड हो जाती है। लो जनाब, आ जाओ जरा। दूसरा पार्ट हमारा था कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो आपके पास आ गया 24015। ठीक है, आखिरी पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। तो हम लिखेंगे सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ये वही एसओसीआई वाला फॉर्मेट होता है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमने फाइंड कर ली हुई है ना। सेल्स टोटल बताएगा कोई कितनी है? कोई सेल्स का टोटल करके बताएगा? क्योंकि एक दफा 400 यूनिट सेल हुए हैं मेरे ख्याल में, फिर कितने यूनिट सेल हुए थे? $48,000। तो हम लिखेंगे सेल्स 48,000 और सेल्स रिटर्न कितने यूनिट हुए थे? 50। 50 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000, क्योंकि सेल रिटर्न यहाँ पर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से आएगी। 46,000 हमारी सेल्स है नेट और 24,015 हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल है। तो 46,000 में से 24,015 माइनस कर देंगे तो 21,985
हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ओके की बात। तो लॉ जनाब इस तरह से हमारा परपेचुअल सिस्टम हो गया। कल क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम के क्वेश्चन करवाने से पहले मैंने आपको पहले डिस्क्लोजर सिखाने हैं, फिर अगले जितने क्वेश्चन होंगे उसके मैं आपको साथ साथ डिस्क्लोजर भी बनवाऊंगा। अभी तो हम ये चीजें फाइंड कर रहे हैं ना, तो पहले डिस्क्लोजर सिखाऊंगा, डिस्क्लोजर्स के बाद अगले जितने क्वेश्चंस होंगे उसके साथ डिस्क्लोजर भी बनवाऊंगा, प्लस कल फिर डिस्क्लोजर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर परसों के दिन हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, परसों के दिन हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। अहमद भाई मुझे कह रहे हैं कि सर उनकी जो सेल्स आ रही है वो 57,200 आ रही है। हम चेक कर लेते हैं अहमद भाई, हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। आ जाए जरा, ये सेल का कॉलम है हमारा। पहले हमने 400 यूनिट सेल किए, फिर 500 यूनिट, टोटल 900, और एंड पे 300। टोटल हमने 1200 यूनिट सेल किए हैं 40 के हिसाब से। टोटल 1200 यूनिट सेल किए हैं 40 के हिसाब से। तो 40 को 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48,000 ही आ रहा है। डन होगी बात। चले मेरे भाई, इंशाल्लाह फिर कल कुछ डिस्क्लोजर्स के साथ मिलते हैं सर। जी मुजतबा भाई, क्या बात पूछना चाह रहे हो आप? वो जो मार्कअप में आता है ना, मार्कअप और मार्जिन जो प्रॉफिट पे आता है, वो जो आपने टेस्ट के भी क्वेश्चंस करवाए थे। हाँ जी सर वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी वो एग्जैक्टली नहीं कभी कहता कि मार्कअप है, या कभी वो ग्रोस प्रॉफिट भी कह देता है, तो वो हम कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं या सेल्स में, वो जरा मुझे। अगर ना बताए तो ऑन कॉस्ट होता है, और बता दे तो जो बताएगा वो ही लेंगे। सर वो हमेशा यही स्पेसिफिकली मार्कअप या नहीं मार्जिन ही पूछते हैं, या कोई भी वर्ड्स है? नहीं, लाइक वो प्रॉफिट ऑन उसकी कॉस्ट या लैंग्वेज। प्रॉफिट ऑन क्या देता है, वो प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट डायरेक्ट भी क्या देता है। और अगर साइलेंट होता है तो कॉस्ट है। या अगर मार्कअप, हाँ मार्कअप, मार्जिन, सेल, कॉस्ट कुछ भी नहीं कहता तो बेहतर होता है ऑन कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, वैसे भी मेरा ठीक एक हो गया प्लान सर। है कि मार्जिन और मार्कअप का एक वो लेक्चर बना के ना मैं आप लोगों को दे दूं स्पेसिफिकली। ये सर उसके लिए प्लीज। स्पेसिफिक करवा देता है उसके अंदर। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।